चलो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये ध्यान रखना। योजनाओं में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण योजना है तो यही योजना है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बड़ा विवादास्पद रहा है बीच में। ठीक है, इसी के चलते बीच में देखना, जैसे जब ये योजना की शुरुआत हुई ना, तो शुरुआत होने के बाद लास्ट टाइम जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव आया, तो विधानसभा चुनाव के थोड़ा थोड़ा सा पहले बहुत इसकी जो राशि थी, इसका जो अमाउंट था वो मिल नहीं पा रहा था, तो थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट कैसा हुआ था कि भूपेश बघेल ने सर तत्कालीन एक नया योजना शुरू कर दिया इसी के पैरेलल। जैसे जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने देखा था ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देखा, फिर हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे ये था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो सिमिलरली इसी के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू कर दिया गया था, और वो बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था वहां पे। मतलब आनंद फानन में, चूंकि इसकी जो राशि थी, इसका जो किस्त था, वो किस्त मिल नहीं पा रहा था। क्या ये 3 किस्तों में भुगतान होता है, 40, 40 और 20 करके? ठीक है, तो जो 3 किस्तों में जो भुगतान होता है ना, तो भुगतान की राशि जो है वो बीच में किसी कारणवश नहीं आ पा रही थी। तो नहीं आ पा रही थी, इस वजह से थोड़ा, जानते तो हो ना कि अब केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो थोड़ा सा ट्रोलिंग करने का मौका मिल गया। तो इंस्टेंटली एक योजना लॉन्च कर दी गई थी। उस योजना को बोला गया था मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये था। इसलिए ना ये योजना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अच्छे से समझना इसको, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखो, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये जो नाम है, ये बदला हुआ नाम है। क्या नाम है? बदला हुआ नाम है। इसके पहले और योजना चल रही थी, ये परिवर्तित रूप है, और उस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के पहले भी योजना चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू, क्या योजना नाम था, ऐसा कुछ नाम था। मतलब वो मनरेगा काइंड ऑफ था, वैसे ही मजदूरी दिहाड़ी देने का काम था। तो वो योजना थी, उस योजना को परिवर्तित करके इंदिरा गांधी आवास योजना किया गया। इंदिरा गांधी आवास योजना को परिवर्तित करके फिर 2016 से क्या किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। तो अब उसमें बातें कुछ अलग थी, इंदिरा आवास योजना की बातें अलग थी। अभी जो नया सिलेबस आया उसमें इंदिरा आवास योजना को हटा दिया गया। लास्ट ईयर जो 2017 का परीक्षा हुआ था, उसमें इंदिरा आवास योजना था, वहां से प्रश्न भी आए थे। लेकिन अभी इंदिरा आवास योजना नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर हो भी रहता भी तो भी वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि उसमें नाम जुड़ा है इंदिरा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये चीजें आई बात समझ में। ये दूसरा नंबर चीज यहाँ पे क्या है, तो जनमन योजना शुरू हुआ है ना, जो अभी सबसे फ्लैगशिप योजना के रूप में चल रही प्रधानमंत्री जनमन योजना। तो जनमन योजना का भी संबंध इससे है, मतलब इस योजना से जनमन योजना की कनेक्टिविटी है, इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ आ गई बात? चलो, तो ये सब है, ये इनिशियली बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। देखो तो जैसा नाम इसका पड़ रहा है, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑब्वियस सी बात है कि कहां से प्रवर्तित होगी, तो केंद्र प्रवर्तित योजना होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत की। शुरुआत कहां से होती है, कब शुरुआत हुई? तो देखिए, इसका 2 फेज है। एक को बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और एक को बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। हमारे लिए ग्रामीण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडीओ जो पोस्ट होगा किसके लिए होगा? गाँव के लिए, शहरों के लिए नहीं। ठीक है, आपको गाँव में जाकर के काम करना है। तो यहाँ पे जो प्रारंभ है, इसका प्रारंभ माना जाता है 2 फेज में चलेगा। एक फेज आपका शहरी वाला है, तो शहरी का शुरुआत हुआ था 25 जून 2015 को, बाद में हुआ। ठीक है, सॉरी, बाद मतलब पहले हुआ। फिर ग्रामीण की बात करते हैं, तो ग्रामीण 1 अप्रैल 2016। अब थोड़ा सा विवादास्पद डेटा है ये, लेकिन इसी को मानना, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसी को मानना है। 1 अप्रैल 2016 से शुरुआत मानी जाती है, पहली बात तो यही है। ठीक है, अब क्यों इसको 1 अप्रैल से बोल रहे हैं? तो परिवर्तित योजना है, तो भाई नाम चेंज हुआ ना, नाम चेंज हुआ, पैरामीटर्स चेंज हुए, क्राइटेरिया चेंज हुआ, योजनाओं की सारी बातें चेंज हुई। तो जब पूरा एकदम अलग से मॉडिफाइड वर्जन हमारे सामने है, तो हम क्यों वैसे चीजों को पढ़े? फिर वो जो इंदिरा आवास योजना की जो बातें थी, इसलिए एक नया नाम और एक नया डेट। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2016 से इसका क्या माना जाता है? शुरुआत माना जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। 1 अप्रैल ग्रामीण वाला, 1 अप्रैल 2016, और 2015 से शहरी वाला। तो शहरी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब जैसा नाम समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, मतलब कौन सी, किस सरकार की योजना होगी? केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, हम दोनों सरकार की योजना को देख रहे हैं, केंद्र को भी देख रहे हैं और राज्य को भी देख रहे हैं। तो किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना। केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित योजना है, ये प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, ये इनके द्वारा प्रवर्तित की गई योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 1 अप्रैल से शुरुआत हो रही है, यहां से शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद प्रारंभकर्ता कौन? केंद्र सरकार। ये बात हो गई। लक्ष्य क्या रखा गया?
अब इसके लक्ष्य में अलग 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 टाइम पे अलग अलग चेंजेस आए हैं। ये जो लक्ष्य था पहले 2022 तक का था, पहले 2022 तक का लक्ष्य था कि जितने भी आवासहीन व्यक्ति हैं बीपीएल परिवार के, ठीक है, बीपीएल परिवार के मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी आवासहीन परिवार हैं, उन आवासहीन परिवार को लिए क्या करना, पक्का मकान उपलब्ध कराना, इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है, ग्रामीण आवासहीन जो परिवार होंगे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, ऐसे परिवारों के लिए क्या करना, आवास की उपलब्धता करवाना, ये इसका लक्ष्य था। और जो भी ऐसे परिवार हैं उनको 2024 तक, ठीक है, सभी के लिए आवास उपलब्ध हो जाना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए लक्ष्य तो होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है कि नहीं हो पाता है, ये बात की बात रहती है। बट कभी भी किसी भी योजना को लॉन्च करते हैं और वो जो योजना काफी लंबे समय से चलते रहती है तो उसका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य रहता है, एक डेडलाइन रहता है कि इस डेडलाइन तक हमको ये काम कर लेने हैं। तो यहाँ पे 2024 तक का लक्ष्य रखा गया था। पूर्व में ये लक्ष्य था 2022 तक कि 2022 तक हमें लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना है, नहीं प्राप्त हुआ, एक्सटेंड किया गया कहां तक, 2024 तक, कि 2024 तक जो भी है, कौन जो क्राइटेरिया में आएंगे अभी आगे बात करेंगे, ठीक है, जो पॉवर्टी लेवल से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जिनका मकान कच्चा है, जिनका छत कच्चा है, ठीक है, ये सब अलग अलग क्राइटेरिया में आएंगे। तो इन सभी प्रकार के जो ग्रामीण रहवासी हैं उनके परिवार के लिए क्या करना, आवास उपलब्ध कराना, ये इस योजना का क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, शुरुआत जब हुई तो संचालन कौन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रामीण विकास मंत्रालय। गांव का मामला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। केंद्र की योजना है तो भारत सरकार, राज्य की योजना रहती तो छत्तीसगढ़ सरकार होती। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभकर्ता केंद्र सरकार है। 2024 तक सभी के पास आवास हो, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य 2022 तक था, 2022 के लक्ष्य को एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंड करने के बाद ये आगे चल रहा है अभी। ठीक है, ये अभी वर्तमान में इसका सिनेरियो है। क्लियर है कहानी? चलो ठीक, तो ये संचालन हो गई बात इसकी। ठीक है, पुनर्गठन किसका हुआ, पहले नाम क्या था, तो पहले नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, और ये पुनर्गठन कब हुआ, तो मई 2014। ध्यान रखना ना, योजना की शुरुआत इसको मानते हैं और यहाँ पे ये इसको मानते हैं, यही विवाद बोल रहा था मैं। समझ में आ रहा है? अभी मैंने जो बोला ना कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, ये इसी वजह से बोला कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना यहां तक का चला है मई 2014 तक, ये यहां तक इसका नाम था। अब ये जब नाम था ना तो काम वही है, काम नहीं बदला, कुछ नॉर्म्स जो है ना वो बदल गए, किनको मिलेगा वो बदल गया, कैसे मिलेगा वो बदल गया, नाम बदल गया, राशियां क्या होंगी, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया इस योजना में। और सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन तो यही आता है कि सीधा सीधा खड़े खड़े नाम को ही बदल दिए। पहली बात तो ये मॉडिफिकेशन है, पहले तो नाम को ही बदल दिए। अब जानते तो नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है, तुम लोग भी बदल डालो, जिसको भी अपना नाम ठीक लग रहा हो। कई लोगों को नाम ठीक लगता है जी, बड़े हो जाते तब जैसे मान ली किसी का रामधन है, अब वो रामधन मतलब वो टाइप का हीरो टाइप का थोड़ा सा गेटअप वेटअप होगा। अब वो जाएगा मान ली इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, और रामधन भाई से बोलेंगे तो खराब लगी, आरडी हो जाएगा वो, आरडी आरडी ओला बढ़िया लगे आरडी कह ले, अरे जोजुआ दाई दादा मन ना धते रामधन सुघर ना रहन दे, नहीं वो लाद लागत ना रहे ना, आरडी कहता होकर कलेजा जुड़ा ही, ऐसा रहा था। तो वैसे ही नाम परिवर्तित करने का पूरा ट्रेंड चला है। अभी आप देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 15 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, और आगामी आगामी बदले जाएंगे, अभी आओ बाकी है समझ आ रहा है ना? हाँ, लेकिन आदमी जानते तो जो पुराना नाम रहता है वही नाम रखेगा, जो पुराना नाम है आदमी। भाई अब देखो सिंघम पिक्चर, अब वो कतको गौतम साइकिल हो जाए, गोटिया गांव के गोटिया अच्छे हो, अब गोटिया कह लो लाद ला गए, क्यों 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 गौतम साइकिल हो गया था। देखो सिंघम तो गोटिया बोलने से लजाए, तो गांव के आदमी गोटिया चली बैठे हैं, और गांव का आदमी देखा तुमको गोटिया बोलेगा तो गौतम साइकिल तो शहर के बन के ही, भाई गांव के लोग नहीं बोलने वाले, वैसे नाम वैसे रहेगा। अभी भी लोग इंदिरावास इंदिरावास बोले, जाओ गांव पूछना, हाँ हमारे इंदिरावास स्वीकृत करा देने से बोलेंगे, कोई नहीं बोलता प्रधानमंत्री, एक क्वेश्चन के मूल्य सुना। हाँ, आदमी वोट डालेगा ना या मतलब कभी भी मतदान करेगा, सुनना घर भर के वोट तो दे देथन, हमारे इंदिरावास स्वीकृत करा दे भाई नहीं गए, हाँ भाई आया देख लो। तो वही मैं बता रहा था, कितना भी बदल डालो आप, कितना भी कुछ कर डालो, जो चीजें आदमी की जुबान पे छा गई वो बदलने वाली नहीं। आप इसमें सारा क्राइटेरिया चेंज हो जाए, चाहे पूरा बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, उसके बाद भी लोग
इंदिरा आवास ही बोलेंगे। हाँ, उनको कुछ भी दे दो, दंत कांति दे दो कि कुछ भी दे दो, कोलगेट, कोलगेट दे तो कथे। अच्छा माले कोलगेट दे, क्लोजअप वाला कोलगेट देना कथे, रामदेव वाला कोलगेट दे रहा हूं, माने कोलगेट नाम चल गया। आई बात समझ में? तो शुरुआत यही था, तो लोगों की जुबान पे छा गया। ऐसा है इंदिरा आवास। ठीक है, चलो उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बीपीएल आवासहीन, घर नहीं रहना चाहिए। अब वो वैसा मत हो जैसा वो शौचालय वाला आया था स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण हुआ था ना जी, तो जिसके घर ऑलरेडी शौचालय बन चुका है वो झोंकालिस पैसा अरे आधा देवे कम से कम, नहीं नहीं वैसा नहीं लिए थे, उसमें नियम था। नया बनाएंगे तो मेरे ख्याल से 25,000 था, कितना था? 12,000। नया में और पुराने में सब नहीं, जो शौचालय बनाया उसको पैसा मिला, जो ऑलरेडी बन चुका उसको भी पैसा मिला था नियम से। हाँ, दो नंबर का काम नहीं था वो उन लोग को भी एक नंबर में ही पैसा मिला था। सबको नया जुड़ना सब 12,000। चलो ठीक है, तो 12,000, 12,000 में बन जाता है एक कोठा दीवालत बन ही कम से कम, एक 25 के मसाला में। चलो ठीक, ये है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जो बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार, जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है वो, ऐसा नहीं है कि जिसका 2 फ्लोर का बना हुआ है, एक फ्लोर आऊ बना देता न है खेलवो खुद वो ऐसा वाला, वो इंदिरा आवास स्वीकृत नहीं होगा, खेले कूदे पर। ठीक है, तो बीपीएल और आवासहीन परिवारों को शौचालय युक्त, ध्यान रखना ना ये होना, ठीक है, शौचालय युक्त, इसके लिए अलग से राशि देंगे भाई। जो इसमें क्राइटेरिया है 1,20,000 1,30,000 का, उसके अलावा आपको 12,000 अलग से मिलेगा शौचालय के लिए। ठीक है, तो अब जो पीएम आवास योजना बनेगा उस पीएम आवास योजना में शौचालय युक्त आवास बनना है। इसमें क्राइटेरिया है, राज्य सरकार का अलग क्राइटेरिया है, केंद्र सरकार का अलग क्राइटेरिया है। केंद्र सरकार में एक चीजें बढ़ जाती है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे उसको। राज्य सरकार अगर मतलब केंद्र सरकार के हिसाब से एक आवास, रसोई और शौचालय 3 है। क्या क्या बनना? आवास, रसोई और शौचालय, ये 3 बनना है केंद्र सरकार की ओर से, है ना। ये राज्य सरकार ने उसमें एक चीज और जोड़ दिया, बरामदा बोला। गांव के आदमी जानते हैं पर्ची में चारी चुगली करे लागते, आवता है मखना रमकेला काटत, समझ में आ रहा है ना, तो रमकेला मखना काटत, भाजी नहीं मारत, चारी चुगली करी तो नहीं करी, तब आरामदाम हो चारी चुगली, सब जने एक संग बैठ के बरी बनाही। हाँ, वो बहाना रहता है, पीठी बांचे के चारी चुगली करे तरीका, आन पीठी बांध के थोकन बरी खोट दे, हाँ मामला अलग है समझ आ रहा है ना। तो पीठी जांच के तब बचाए हस, बाँचे नहीं है, तो वो तरीका है। तो बरामदा छत्तीसगढ़िया लोग के जानते तो हो, बरामदा चाहिए हो पर्ची, पर्ची बरामदा में भाव नहीं पड़े, तो इसीलिए बरामदा हमारी सरकार ने एक और जोड़ दिया कि बरामदा भी होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 3 चीजें, रसोई, किचन मतलब आवास, रसोई और शौचालय। ठीक है, तो ये 3 तो है ही, और एक एक्स्ट्रा बरामदा। ठीक है, आगे देखेंगे उसको। चलो, तो ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान रखना, शहरी नहीं, शहर का मामला अलग है, शहर का मामला अलग है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बीपीएल आवासहीन परिवारों को क्या करना? शौचालय युक्त आवास मुहैया कराना इस योजना का फ्लैगशिप है, इस योजना का लक्ष्य है, उद्देश्य है। राइट, चलो समझ में आ गया। प्रारंभ करता केंद्र सरकार, प्रारंभ कब से हुआ? 1 अप्रैल 2016। पहले नाम क्या था? IAY, इसका शॉर्टकट भी ध्यान ना, पीएम क्या क्या बोलते हैं जानना, हाँ शॉर्ट में लिख देना, ग्रामीण आवास योजना AY ये करके। उद्देश्य ये हो गया, आगे बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना यहाँ पे इसका उद्देश्य था, हो गया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक सहायता अलग अलग मिलेगा, किसी जगह पे 1,20, किसी जगह पे 1,30, ये मिलता जाएगा। किस्त किस्त में देते हैं उसको भी, एक ही बार दे देंगे तो आदमी घर बनाए के बजाय पी पा दी। हाँ, जानते हैं तो गांव के आदमी को पैसा पा देता हूँ, लाइफ बॉय का न हो या सीधा डेटॉल में नहाते मजाक नहीं कर रहा हूँ पैसा पात दे रही है, उसके बाद देखना गांव के आदमी के रोल को 4 दिन ना, उसके बाद फिर चारा के रहत ले चर बोकरा चारा से रहीस तो वही है। इसीलिए किस्त किस्त में दो भैया, ठीक है, एक बार में दे देंगे तो बकी छा जाएगा। इसलिए ना, गवर्नमेंट जानती है अच्छे से हमारे यहाँ के जनता, हमारे यहाँ की जनता कैसी है। चलो, अब हितग्राही का चयन कैसे करेंगे, इतनी बातें क्लियर। पुराना नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2016। लक्ष्य क्या है? 2024 तक जितने भी आवासहीन हैं उनको आवास मुहैया कराना। पूर्व में लक्ष्य 2022 का था। ठीक है, उद्देश्य क्या है?
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण आवासहीन परिवार को क्या करना, आवास बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। इन उद्देश्यों से ये शुरू किया गया। चलो, हितग्राही का चयन कैसे करेंगे, ध्यान रखना। हितग्राही का चयन करने के लिए 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में अगर नाम है बीपीएल में, 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में अगर नाम है बीपीएल में, तब वो हितग्राही इस क्राइटेरिया में आएगा। एक, ठीक है। तो 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ था, उस सामाजिक आर्थिक जनगणना के लिस्ट में, सूची में अगर उसका नाम है, वही व्यक्ति लाभार्थी होगा, वही व्यक्ति हितग्राही होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी नंबर चीज, ग्राम सभा का अनुमोदन भी अनिवार्य है। 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में नाम हो, एक क्राइटेरिया, और दूसरी नंबर चीज, ग्राम सभा का क्या किया जाए, अनुमोदन। तो ग्राम सभा का अनुमोदन भी अनिवार्य है। ये दोनों चीजें जब मिलेंगी, ठीक है, ये दोनों चीजें जब मिलेंगी, तब जाकर के वो उसका हितग्राही बन सकता है। तो हितग्राही के चयन का आधार क्या है, तो हितग्राही के चयन का आधार ये दोनों है, ठीक है। मान ली जाए कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा परिवार है गांव में जिस परिवार के पास आवास नहीं है। लेट से यहां पे समझना बात को, अगर कोई आवासहीन व्यक्ति है, ठीक है, और ये आवासहीन व्यक्ति है, आवासहीन परिवार है, इस बात को समूचा ग्राम जानता है, मतलब पूरे गांव के लोग जानते हैं, लेकिन इस आवासहीन व्यक्ति या इस आवासहीन व्यक्ति के परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं है, तो क्या वो इसका क्राइटेरिया में आएगा? आएगा, ठीक है, इसके क्राइटेरिया में आएगा। अब यहां पे क्या करना होगा, देखिए दो चीजें जुड़ी हुई है, ग्राम सभा का अनुमोदन। तो गांव का आदमी ये जानता है कि फलाना आदमी के पास आवास नहीं है, उसके पास रहने का मकान नहीं है, और वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो इस कंडीशन में ग्राम सभा का जो अनुमोदन होगा, ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात, ठीक है, जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी, ठीक है, जिला स्तर की कमेटी बनेगी, और ये जिला स्तर की कमेटी इस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगी, और आगामी जो वर्ष होगा, आगामी जो वर्ष होगा, उस वर्ष में इस व्यक्ति का नाम सूची में आ जाएगा। तो 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना वाली सूची में नाम न रहने पर भी ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद उसको आवास योजना, उसको आवास स्वीकृत हो सकता है। इसी बात की लड़ाई होती है गांव में, समझ में आ रहा है ना। अब ग्राम सभा मतलब आप लोग भी जानते हो यार, भले ही पढ़े हो कि ग्राम सभा में ये होता है, वो मंगा सकते हो, मंगा सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ग्राम सभा पे एकाधिकार सिर्फ सचिव का रहता है, ये बात एकदम फिक्स है। सचिव अगर चाहे तो कोई भी खेल खेल सकता है, इतने लूप होल्स हैं, डेफिनेटली लूप होल्स है। गांव का आदमी, बताओ ना आप, गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे गांव के होंगे और पढ़े लिखे हो सब जने, कौन कितने ग्राम सभा में गए हैं? मेरे ख्याल से आज तक कदम नहीं रखे होंगे ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा कहाँ होता है? सोसाइटी में। चाउर झोंका एक बेर, वह तो ग्राम सभा वही है, सोसाइटी है। कैसे? तो ग्राम सभा का रजिस्टर रखा है, चल काकी ए मैं कर दे, का है बेटा, अरे कर तो चल, घर के अंगूठा लगा दिस, काम साइन करवा था, आंखी नहीं देखा, आंखी नहीं खत फूट जाए, चल दे में लगा, जल्दी जाओ दी चावल झोंका लगवाई, सब अंगूठा दस्खत करवाई, निकल ले ए दस्खत कर तभी चाउर मिले। आप सुनी कहाँ दस्खत नहीं कहे, चाउर नहीं मिले, दे दादा मृत्यु प्रमाण पत्र में दस्खत करना, कहीं चाउर में तो मिली कम से ना, तो चाउर नहीं मिला बस कह दे, तो हम आदमी अपने मृत्यु प्रमाण पत्र में साइन कर देगा, मुझे यहाँ पे मृत पाया गया अपने, यहाँ जी के फिर साइन कर दी, फिर मर दी समझ में आया? इस कदर चीजें रहती है। तो वहीं पे ना ग्राम सभा के रजिस्टर को रखे रहते हैं, अब वहां करवा दिए, साइन हो गया, ग्राम सभा 1/10 पा गए। आई बात समझ में? तो अब अगर सरपंच और सचिव के फेवर वाला परिवार है, मस्त चुनाव प्रचार किया, एकदम खुल करके जिंदाबाद करके, पूरा 3 दिन लोग के घर खाए, 6 दिन ले 8 दिन ले, अब पूरा वोट दिया, पूरा झारा झार, इसी आस में वो प्रचार किया रहा था कि मोर कम से कम आवास स्वीकृत हो गए। समझ में आया ना? भले ही होकर ना मनी है, लेकिन उसको पता है कि मालिक साहब आका कुछ करके करवा दे गौटिया ऐसा वाला, तो यहां से उसका काम बन सकता है। आई बात समझ में? तो आगामी जो सूची आएगी, जिस साल में ये कमेटी गठित हुई और कमेटी ने अपना सिफारिश दिया, तो आगामी जो सूची आएगी उस सूची में उसका नाम रहेगा। आई बात समझ में? तो ये जरूरी है, लेकिन अगर ना रहने पर भी ग्राम सभा के द्वारा करवाया जा सकता है। ग्राम सभा को बहुत ताकत है जी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्राथमिकता की। देखो प्राथमिकता कैसे 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 किन किन को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रायोरिटी कौन कौन होंगे, पहले किसको चुनना होगा, पहले कौन आएंगे, तो प्रायोरिटी वाले लिस्ट में कौन कौन आता है इसको समझते हैं। प्राथमिकता का निर्धारण देखो, नेचुरली कौन कौन जो रहेंगे वो इसके प्राथमिकता में आते हैं। पहले तो ये आता है
स्वतः शामिल परिवार। स्वतः शामिल परिवार कहने का मतलब जो परिवार ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे, मतलब उनको आवाज देने में पहली प्राथमिकता देनी है। ठीक है, अब ये कौन कौन होंगे पहली प्राथमिकता देने वाले, तो देखो बीपीएल आवासहीन परिवार पहला, बीपीएल आवासहीन परिवार, जो परिवार बीपीएल है और आवासहीन है। सीधी सी बात है यार, आवासहीन वही होगा जो बीपीएल होगा। जिसके पास पैसा होता है आवास बना ही सकता है ना। आदमी के पास क्या रहता है, पैसा आता है सबसे पहले क्या करता है कोई आदमी, अब तुम लोग मत बोलना मोबाइल के साथ, ये नालायकों की सोच है। पैसा आने के बाद हाँ किस्ती में आदमी तुरंत लोन सैंक्शन कराते हैं। देखना ना कई लोग जो शिक्षा कर्मी उसमें शिक्षक से बर्खास्त अभी जो बाहर हुए ना बीएड वाले बेचारे, कई जन लोन ले लेके, आधा तो टेंशन वही है, लोन ले लेके बेचारे घर बार बनवाना शुरू करवा डाले थे। अब कहाँ लोन के पैसा पटाई, ऐसा हो जा रहा है। भारी समस्या है जी, भारी समस्या। कई लोग कार वार खरीद डाले हैं। तुम लोग नौकरी पाने के बाद 21 साल में मत चटर पटर कर डालना तुरंत। हाँ समझ गए ना, भरोसा नहीं है। कब पता चले साथ पैंट काले नीचे में दुकान में सलेस बैग देखा आईफोन खरीद ले, आदेश नहीं आया अभी ज्वाइनिंग के लेटर। हाँ पता चला किस्ती पर आईफोन उड़ाना नहीं, बता दे रहा हूँ। थोड़ा पहले डाइजेस्ट कर लेना, खा पी के पहले पचा लेना, पच जाए स्वांगीकरण हो जाए। ये नहीं कि पहले अंतर्ग्रहण हुआ है तो हम ऐसी पाचन शुरू नहीं हुए हो चालू। 5 स्टेप में होता है जी, तो 5 स्टेप में ही चलना आराम से, स्टेप वाइज, यानी कि पाया चालू हो गए, ऐसा नहीं। भरोसा नहीं है ना, पाया नौकरी छूट जाते। बीपीएल आवासीन परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर समझते हैं, पठानकोट जम्मू कश्मीर, जान रहे हो ना। अरे बंधुआ मजदूर बनाते नहीं लोग, बनते हैं। मजदूर लोग कम बदमाश रहते, चाहिए उधारी ले ली पैसा लग 10,000 20,000 50,000 पहले ले लेते, बेटा बिहार करे भाई, बेटी बिहार करे भाई। अब वो पैसा देते बुता नहीं कर वही, उसके बाद आकर के हम अगर मच्छियां सूर होते हैं मतलब बंधुआ मजदूर बना ले। अरे ठीक है 100 में 10 लोग को बनाते होंगे, 100 में 50 को नहीं बनाते जी। आप जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनने जाते हो, उधारी पैसा लोगे तो काम करवाएगा, काम धाम को छोड़कर भाग जाओगे वो कैसे वसूली करेगा। तो भाई आदमी एडवांस में पैसा इसीलिए देता है ताकि काम करे, सीधी सी बात है। तो जो मजदूर मजदूर है जिनको मुक्त कराया गया है, बंधुआ बन गए थे, बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्त कराया गया है, वो क्राइटेरिया में आएंगे। अब मजदूर जो है बंधुआ कब होता है, जब अपना घर में गांव में घर द्वार नहीं रहता, तो जाएगा दिल्ली जम्मू कश्मीर पठानकोट कमाने खाने, वहां पे बंधुआ मजदूर बन जाता है, उसको छुड़ा करके लेके आते हैं। अत्याचार से पीड़ित एसटी एससी परिवार, हालांकि अत्याचार से पीड़ित वाला नहीं है, एसटी एससी परिवार ही, एसटी एससी परिवार को प्राथमिकता है। प्राथमिकता है ना, ऐसा नहीं कि एसटी एससी है उसी का बनेगा, ऐसा नहीं है, प्राथमिकता समझते हैं, प्राथमिकता। हाँ प्राकृतिक आपदा अगर कोई आई, बाढ़ सूखा कुछ भी, अगर आंधी तूफान भूकंप चक्रवात बाढ़ इन सब से ग्रसित अगर कोई परिवार है, तो ये परिवार ऑटोमेटिक इसके दायरे में आ जाएंगे, स्वतः शामिल, नेचुरली। ठीक है, ऑटोमेटिक शामिल है ये परिवार। बीपीएल, मुक्त बंधुआ मजदूर, एसटीएससी परिवार, प्राकृतिक आपदा भूकंप चक्रवात या बाढ़ से ग्रसित हुए परिवार, ये ऑटोमेटिक इस लिस्ट में शामिल है। ये प्राथमिकता के क्रम में इनको वरीयता दी जाएगी, ये आगे रहेंगे। ठीक है, ये आगे रहेंगे। तो बीपीएल आवासीन परिवार, ये सब चीज। अब बोलोगे इसके बाद हम भी हैं, मान लिया इसमें ब्रेकअप परिवार, जैसे मान लिया इसे वो नहीं आए, समझ में आया ना। कोई बोलेगा कि दिल टूट गया है माहौल नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। आ रहा है ना, उसका क्राइटेरिया अलग, उसका क्राइटेरिया है पटरी। देखो शून्य वो दारा मत हो। शून्य कमरे वाले परिवार जिनके पास एक को, अब शून्य कमरा मतलब समझ रहे हो, एक के ठन हाल बेचारा गरीब मन जी। मान लिया कोनो गोठाक मन है, तो जैसे मान लिया देखना एक ही तो हाल है, मान लिया अब ये मान लिया फोन बात फोन आके तो ले बाद में ये शून्य कम रही। हाँ काकर कर गोठा तो एक आदमी चल दी ले, मान लिया है सब चल रही है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन है ना कुछ, अब मान लिया यहाँ पे फोन आ गया, कुछ भी व्हाट्सअप करना है, तमाशा हो जाए ना, इसको शून्य कमरा कहते हैं। एक हॉल बड़ा सा, इसमें कोई कमरा नहीं, कोई पार्टीशन नहीं, इसको कहते हैं शून्य कमरे वाले परिवार। तो ऐसा परिवार जिसके घर में केवल एक ही कमरा हो, मतलब एक कमरा, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे बोल रहा हूँ। हाँ उसको शून्य कमरा कहते हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, किचन विचन अलग नहीं है, एक ही कोंटा में। तो यहाँ तो कई जने वैष्णव कई जन शून्य कमरा। हाँ तुम लोग कौन से कमरे शून्य कमरा में रहते हो ना,
अरे बैचलर लोग रे यहाँ पे शून्य कमरे में नहीं रहते, शरणार्थी टाइप का आकर के 3 BHK में रही है। इन लोग ना अब 3 BHK दिखाएंगे ना तो किराया ज्यादा हो जाते हैं। हाँ तब 1500 तो मतलब 3 BHK दी कई जन नहीं है, कद को हितग्राही मिल जाएगी कई जन समझ में आ रहे, देखो सब हितग्राही हैं लोग, सब शून्य कमरा में रहते, ओकरे बाद तो पार्टनर नहीं रखे जी, मामला गड़बड़ हो जाए, पूरा शून्य कमरा ही हल, समझ में आ रहा है ना। हाँ आप समझे बात को, अब नहीं लागे शून्य कमरा एकदम समझ में आ गए। चलो तो शून्य कमरा वाला परिवार मतलब जहां पे कोई पार्टीशन या कोई अलग से कमरा ना हो। हाँ ये शून्य कमरा कभी कभी एक हो जाता है अगर गुड़ लाटा है दोनों जने, तो गुड़ लाटा है एक क्विंटम तय हो जाए, क्विंटम में हो गए बात खत्म हो गया, का आई बात समझ में। चलो निशक्त परिवार, ठीक है, जहां पे निशक्त सदस्य हैं, ऐसा परिवार जहां पे निशक्त सदस्य हो और उनके पास अगर आवास नहीं है, देखो भाई सब में आप एक चीज शामिल कर लेना, आवास नहीं रहना चाहिए ना, आवास है तब कोई मतलब का नहीं, हाँ आवासहीन शुरू में कह दिया गया है, आवासहीन। तो निशक्त कोई व्यक्ति है, दिव्यांगजन अगर कोई है और उनके पास आवास नहीं है, ये भी प्राथमिकता में आएंगे, 100% प्राथमिकता रहेगी, ये भी 100%, ये भी 100%। और स्वतः शामिल वाले ये सब 4 जिनका घर प्राकृतिक आपदा में टूट गया या बह गया या बाढ़ में समाप्त हो गया, भूकंप में टूट गया, ये ST SC जो है उनका, मुक्त बंधुआ मजदूर है उनका, और BPL आवासहीन परिवार है, वो तो हमने देखा ही है। तो ये आपके प्राथमिकता की बात हम कर रहे हैं कि किसको किसको कितना कितना प्राथमिकता मिलेगी, ये 100% प्राथमिकता वाले हैं, इनके रहते दूसरा नहीं, समझ गए प्राथमिकता। चलो आगे बात करते हैं। देखो अब जिनका घर कच्चा दीवार वाला है, कच्चा दीवार या कच्चा छत या एक कमरा वाला, टपकता हो पानी, हालांकि ऐसा घर गांव में एक भी नहीं होगा, है जैसे गांव में नहीं है, कोई गरीब नहीं है, अब कोई गरीब है तो लाओ उसको हॉस्पिटल में सुधाओ अगर किडनी लेर ले है ना। हाँ कहाँ गरीब रहेगा जी, कोई गरीब नहीं है। आज के डेट में सबका परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गया है, गरीब बोलते हो EMI में आईफोन ले लेते, जिसको आप गरीब समझ रहे हो हरे गरीब है करके वो टेटेटे 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 बाजे शुरू हो जाते, नहीं नहीं वो तो Xiaomi का है। बता आईफोन का ट्यून क्या होता है, अरे गधी एक ठो कोई कबड़ी काम के नहीं है चलो समझ गए ना, समझ गए बात को। अरे जिसके पास नहीं है वो भी रखे रहता है माइक्रोमैक्स में माइक्रोमैक्स में आईफोन का ट्यून, तो यार चाबे वाला से हो। चलो कच्ची दीवार, छत, कच्चा छत या एक कमरा वाला मकान, एक कमरा उसको भी पात्रता है, एक कमरा है, ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, शून्य कमरा और एक कमरा, हाँ एक ही कमरा है वो भी क्राइटेरिया में आएगा ये परिवार। तो स्वतः शामिल परिवार, ये शून्य कमरे वाला परिवार हमने देख ही लिया। निशक्त जन का परिवार अगर कोई है वो भी क्राइटेरिया में आएगा। अगर आवास नहीं है तो यहाँ पे भी जिसका घर कच्चा दीवार का है, मिट्टी का बना हुआ है, या चलो दीवार पक्की है, छत कच्चा है, टीन विन वाला है, वो टीन पक्के में नहीं आता ना, ध्यान रखना टीन पक्के में नहीं आता, टीन या एस्बेस्टॉस शीट वाला कुछ भी है मतलब वो लिंटल नहीं हुआ है, मतलब समझ लेना कि वो कच्चा ही कहलाता है, समझ में आया। हाँ धाव पर धा नीचे जिसमें चढ़ सकते हो वही पक्का है। हाँ हाँ पानी वानी गिरेगा तो रील बनाने जाओगे ना जी, छम 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 वाला वही। देखो भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मतलब जो दैनिक हाजिरी पर काम करता है, जो दैनिक हाजिरी पर काम करेगा, रोज कमाएगा बेचारा, रोज खाता है ऐसा। तो भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर से जीवन यापन करने वाले परिवार, ये थोड़ा कम, इसकी प्राथमिकता 60%, 60% में आ गया ना, ये 100% में नहीं है। भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर करने वाला परिवार ये आ जाएगा। इसके अलावा आपका महिला मुखिया, जहां पे कोई 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष ना हो, ऐसा परिवार जहां पे महिला मुखिया हो और यहां पे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं है, देखते चलो पढ़ान का क्राइटेरिया है। कूट वाला प्रश्न आएगा तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन शामिल करेगा, कूट वाले प्रश्न आएंगे तो लाइन बाय लाइन शामिल करेगा, ऐसे ही एकदम लाइन से पूछेगा। तो भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर करने वाला, दैनिक हाजिरी करने वाला, रोज कमाता है रोज खाने वाला, वो आ जाएगा इसमें। महिला मुखिया है, अब महिला मुखिया माने समझ जाओ कि जो पुरुष मुखिया है उनकी मृत्यु हो चुकी हो, या हो सकता है परित्यक्तता हो, ठीक है कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। तो महिला मुखिया, और महिला मुखिया के होने के नाते जो परिवार है उस परिवार में 16 से 59 साल का कोई पुरुष मुखिया ना हो,
16 से कम का होगा तो नहीं, बच्चा है ना वो, हाँ उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई पुरुष सदस्य ना हो तो वह भी इस क्राइटेरिया में आएंगे। ठीक, चलो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बच जाता है, ऐसा परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है। 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है, नहीं। ऐसा परिवार जहां पे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है वह भी इस क्राइटेरिया में आएगा। ठीक, तो नेचुरली शामिल परिवार, बीपीएल, मुक्त बंधुआ मजदूर, एसटी/एससी और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, शून्य कमरे वाले जिनके पास केवल एक हॉल है, उसी जगह पे सब रहते खाते पीते सब कुछ, ये ऐसा। निशक्त जन, जहां पे दिव्यांग जन है, दिव्यांग जन वाले परिवार को भी प्राथमिकता। जिनका घर कच्चा दीवार है, कच्ची छत है, ठीक है, और केवल एक कमरा है, वो भी इसके क्राइटेरिया में आएंगे। भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर करने वाले, जीवन यापन करने वाला जो मजदूर है वो 60%। महिला मुखिया, जहां पे कोई पुरुष मुखिया ना हो जिसकी उम्र 16 से 59 साल है, ऐसा पुरुष ना होने पर यह भी परिवार क्राइटेरिया में आएगा। ऐसा परिवार जहां पे 25 वर्ष की आयु से अधिक, ठीक है, 25 मतलब आयु से अधिक का कोई साक्षर व्यक्ति नहीं हो, ये इसका क्रम का निर्धारण है। तो जहां पे 100% लिखा हुआ है वो प्राथमिकता में सबसे वरीयता में रहेंगे, सबसे मेरिट में रहेंगे। बाकी का देख लो, कोई 60 है, कोई 40 है, ठीक है, तो ये वरीयता है। इनके रहते 100 के रहते ये शामिल नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? 100 लिखने का मतलब ही वही है कि इनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। अगर ये मिल गया तो ये शामिल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा मामला है ना, महतारी वंदन नहीं है कि 2-2 हजार देने के लिए सबके नाम को शामिल कर देंगे। समझना बात को। इंदिरा आवास, मतलब देखो मेरे मुंह से भी इंदिरा आवास निकल बोला ना, आएगा ही नहीं जी। पीएम आवास तो कर रही कह लगी, पीएम आवास जो होता है, हाँ मोदी जी नाराज हो जाएंगे। पीएम आवास जो है ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो बड़ा मामला है, 1-1.5 लाख का मामला रहता है, लगभग बजट 1-1.5 लाख चल देता है। अभी ऐसा थोड़ी ना कि केवल 1-20 है, ऐसा नहीं है, इसमें और जुड़ेगा भी, मनरेगा जुड़ेगा, इसमें शौचालय का पैसा जुड़ता है, मनरेगा का 90 दिन का मजदूरी जुड़ेगा, पहाड़ी क्षेत्र है तो 95 दिन का मजदूरी जुड़ेगा, तो मजदूरी दर जो भी प्रचलित है वो जुड़ेगा। 1,20,000 तो शुद्ध है, ये तो शुद्ध पैसा मिलेगा ही, मजदूरी दर इसमें जुड़ेगा, प्लस 12,000 रुपए शौचालय का। ऐसा ऐसा करके लमसम अगर आप देखेंगे तो 1.5 का मामला हो जाता है, लगभग बोल रहा हूँ ना, ऑन एंड ऑन 1.5 का मामला हो जाता है। तो 1.5 लाख यहीं पे है एक परिवार को। अब सोचो तो भारत में कितने गांव है, कितने गांव में कितने ऐसे ऐसे परिवार है। गहना धरे लाग जाए चीन कर आ रहा है ना, हाँ। अब सोचो जब गहना धरेंगे फिर चीन की बना ही है ला, छोटा कम नहीं मारे, समझ गए? इसलिए ज्यादा आवास मत चिल्लाया करो, जो है तो चुपचाप सुखी रहो। आवास नहीं मिले। देखो अंशदान कैसा कैसा होगा। अब यहाँ पे अंशदान कैसा है, देखो हमने वहां पे देखा था ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने साइड से क्या बोल रही है, 3 चीजें, एक आवास, एक रसोई और शौचालय। हमने वहां पे एक बोनस जोड़ दिया, क्या आदत है बोनस जोड़े के? कौन सा योजना? कृषक उन्नति योजना। नाम, अरे नाम किसके नाम पर है? हाँ पूरा बोला करो, ऐसा थोड़ी है। कृषक उन्नति योजना, हाँ पूरा बोला करो। ठीक, तो कृषक उन्नति योजना के नाम से हम जो डिफरेंस अमाउंट वाला बोनस है उसको देते हैं ना भाई, धान खरीदी में। वैसे ही यहाँ पे हम लोग बोनस के रूप में दे रहे हैं बरामदा बोनस है। क्यों? इधर देख लो परसेंट। तो केंद्र और राज्य का अगर देखें तो मैदानी क्षेत्रों में है इसका 60% कौन देगी? केंद्र सरकार, और 40% कौन देगी? राज्य सरकार। घर तो तुहर राज्य में बनत है जी, तुहरो राज्य तो सुख घर देखिए तो देवा 40%। आया समझ में? हाँ, तो वैसे ही क्राइटेरिया है कि भाई घर तो आपके राज्य में भी बन रहा है, आपका भी राज्य समृद्ध, खुशहाल, बढ़िया, बेमिसाल सब होगा, आप ही लिखोगे तो दवा लिखे से पैसा 40। तो जो भी राशि स्वीकृत होगी उस स्वीकृत राशि का 40% हिस्सा कौन? राज्य सरकार, मैदानी इलाकों में ना जहां हम हैं। और 60% राशि कहां से आएगी? केंद्र सरकार से। ये तो 60 और 40 का अनुपात है, 60:40 ये। और यही चीज अगर हम दुर्गम इलाकों में देखें, पहाड़ी क्षेत्र मतलब जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र है वो, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो आईएपी क्षेत्र हैं, ठीक है। आईएपी क्षेत्र मतलब जहां पे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ठीक है, एकीकृत कार्य योजना वाले जो जिले हैं। छत्तीसगढ़ में 14 जिले हैं, ये 14 जिले। और हम आकांक्षी की बात करते हैं, आकांक्षी जिलों की संख्या है 10। आकांक्षी जिले अलग हैं और ये अलग है, दोनों का अलग अलग उद्देश्य था, ये है।
तो पूर्वोत्तर पहाड़ी वाले क्षेत्र में कितना, 90% केंद्र और 10%, ऐसा क्यों है बताओ तो, क्यों रवि, ऐसा क्यों है? 90-10 का है और उधर मैदानी इलाकों में पूरा सर्वस्व शावर कर दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? कैसे साहू जी बताइए। बस यही कारण है जी। मैदानी क्षेत्र में मतलब समझना आप लोग के पास कमाने खाने का, लो बताओ यहाँ पे कौन गरीब है? गरीब मैं उसी को मानूंगा जो जियो फोन रखा होगा। है किसी के पास जियो फोन? और जबरदस्ती मत दिखा देना घर के लाके। जिसके पास जियो फोन है वही गरीब है, जो छुए वाला रखे मोबाइल गरीब नहीं है। तो मैदानी इलाकों में सबके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा रहता है। मैदानी इलाकों में, पूर्वोत्तर राज्यों में या पहाड़ी इलाकों में या दुर्गम इलाकों में सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं रहता। तो नहीं रहता तो केंद्र सरकार दे रही, राज्य को थोड़ा रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ये है मामला। ठीक है, तो 60-40 और 90-10 सब योजना में ऐसे ऐसे ही चल रहा है। ऊपर नीचे कुदाओगे आप जानो, आपका काम जाने। सभी योजनाओं में ऐसी, अभी तो अभी 2-4 योजना पड़े, अभी तो और पिक्चर बाकी है मेरे गरीब दोस्त, अभी देखते रहना। तो जब आएगा ना तो हेमा के लोमा हेमा के कैसे कैसे लागत है नया नया कहाँ चले रेडियो क्लास में आ गए ना, रोंटा ही कर दिया उनका, वो पढ़े नहीं रहे थे मतलब इन्हें पढ़ा रोगे रे तुम लोग, अभी रोगे, समझ में आ रहा है ना? हाँ लेकिन मत रहा, सब आसानी से बन जाएगा, परेशान होने का नहीं है। हाँ आसानी से धीरे धीरे करके सब आएगा। तो एक बार में जब पढ़ोगे ना तो डाटा आंकड़ा को पढ़ने का तरीका अलग होता है। अब एक ही लाठी से आप सबको हाँकोगे यार तो बनेगा नहीं, इसलिए अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जब कभी में न्यूमेरिकल चीजें आती है तो उसको अलग ढंग से पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल चीजें आती है उसको अलग ढंग से पढ़ते हैं, हर चीज को तोड़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, देखो आईएपी जिले कौन कौन से हैं, ये आपके बस्तर के 14 आईएपी जिले, 14 आईएपी जिले। तो 7 आपके नीचे दक्षिण में, दक्षिण में बस्तर में 7, पूरा सबको गिन लो, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, पूरा 7 के 7। ठीक है, 7 इधर शामिल कर लो। फिर आ जाओ इधर सरगुजा में, सरगुजा के 4, 7 आपके बस्तर के, बस्तर संभाग के 7, 4 आपके सरगुजा के, सरगुजा के 4। ठीक है, अब एक गरियाबंद रायपुर, रायपुर संभाग का, और इधर आपका राजनांदगांव और कबीरधाम, ये 2 आपका दुर्ग संभाग का। तो दुर्ग संभाग का 2 और 1 रायपुर। तो 7, 4, 11, 11, 1, 12 और 2, 14, 14 आपके आईएपी जिले हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, एकीकृत कार्य योजना वाले जिले। ठीक है, एकीकृत कार्य योजना वाले जिले, इन जिलों को थोड़ा विशेष महत्व दिया जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आया, इतना धनाढ़ जिला है, हालांकि राजनांदगांव का सब ब्लॉक धनाढ़ नहीं है। ठीक है, मानपुर मोहला उधर देखोगे तो नक्सलाइट है वो भी, मतलब था अब तो खत्म हो गया। तो अभी थोड़ा बिहाड़ी इलाका है, थोड़ा टेरनी इलाका है राजनांदगांव, इसलिए शायद शामिल किया गया होगा। कबीरधाम, राजनांदगांव, यही थोड़ा ना कुछ पढ़ाएंगे, बाकी तो समझ में आता है। ये आपके आईएपी जिले हैं, आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। क्या हो गया तिवारी, क्या हो गया? नहीं तो यार, जुड़ा है क्या? नहीं मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं एकदम, जुड़ा है, चलो चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, खैरागढ़ और एमएमसी को ना एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है जुड़ा होगा, क्योंकि यही तो है। हाँ, जिस समय गठन हुआ उस समय ये था, यही स्थिति थी। ठीक है, ये लोग भी तो अपडेट नहीं करते वेबसाइट पे, जुड़ा है तो उसको अपडेट करना चाहिए ना। मैं इसको देखा जाकर साइट पे, जैसा था वैसा उठा लिया मैंने अगर ऐसा था तो उनको अपडेट करना चाहिए, इनको राजनांदगांव को 2 टुकड़े में तोड़ दे, यहीं से कट करके अलग हुआ है तो नहीं किया है, देख लेना इसको, उसके हिसाब से जैसा बता रहा है 16 हो सकता है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे। श्योर है तू? श्योर है तो फिर 2 और जोड़ लो। क्या बोला? एमएमसी और केसीजी, इसको समझे? हाँ, खैरागढ़, छुही, छुही का दाना, और हाँ गंडई, क्या बोलते हैं उसको, गंडई बोलते हैं ना, गंडई, ये मोहला मानपुर चौकी,
अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ले सदारी से अंबागढ़ हिडन है। एक उठाओ नहीं जोड़ देती, तू मन बना डारा इसे पेंड्री सुकली और बनारी और बोरसरा इसे करके एक जिला पीपीबीसीसी ऐसी की रहे घलामनी मिठास एक हम ही मन रहन बदनाम। अब थोड़ा अच्छा लगा जांगीर चापात कबर कहब लागा दूठन चल मनताऊ। ये लोग बैंक पे फॉर्म भरते होंगे कैसे नाम लिखते होंगे, दस के बाद फॉर्म लगा इसे। हाँ एक ठकाऊ जोड़े लगा तो एक्स्ट्रा स्टेट बैंक वाले को सोचना पड़ जाएगा कि छत्तीसगढ़ वाले विशेष जिला बनाते हैं, वहां थोड़ा फॉर्म की साइज लंबा कर दो करके ऐसे लिखते होंगे और क्या है। लो तो अब इनका गांव का नाम आ रहा है, क्या मतलब कैसा जिला बनाने का। आदमी को नाम ना एकदम छोट छोट एकदम छोटका नाम रखना चाहिए कभी भी नाम रखते समय। अब तुम लोग नाम रखोगे आओ विश्व रंजन ये सब कुछ, अरे आदमी छोटे लग जो आसानी से लेत बन जाती नाम रखा वो नाम नाम पे बिता मत दत्का बढ़ देखना दत्का ट्वीट हो रहा था नाम दत्का बढ़ देख बेत मिठाई नहीं नाम लो नाम देखिए संगम नहीं समझ। चलो ऐसा है सहायता राशि, देखो सहायता राशि क्या क्या है, क्लियर है कहानी उधर का, ठीक है भाई। हाँ 60-40-90-10 ठीक है, दुर्गम पहाड़ी हिमालयन वाला इलाका है 90-10, इधर 60-40 ठीक है। और आकांक्षी उसमें आईएपी वाले जिले में दो और जोड़ लेना, 16 है, 14 नहीं है 16 है। और दो जो नए जुड़ेंगे वो सब किसमें, दुर्ग में, हाँ दुर्ग संभाग में जुड़ेंगे, ध्यान रखना दुर्ग संभाग में। देखो सहायता राशि, सहायता राशि जो रहेगा वो सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000, सामान्य क्षेत्रों में कितना 1,20,000। पहले ये 70,000 था, पहले माने इंदिरा आवास योजना में कितना था 70। देखो जी 70 में कहां होता कुछ, लेकिन गरीबी रेखा मतलब बना है भाई 70 में घर, 70 में घर बना है आपके गांव में होगा कई ठो इंदिरा आवास योजना, 70 में घर बना होगा समझ लो। अब ये हो गया 1,20,000, अरे सबका रेट बढ़ गया ना, तो पहले रिचार्ज कितने में करवाते थे, पहले मान लिया 1 GB खत्म हो गया तो 11 में हो जाता था जी, अब 19 है, एक दिन का बता रहा हूं खत्म हो गया था, एक दिन का अगले दिन खत्म हो जाएगा, सोचो कितना महंगाई होगा। फिर भी हमारे देश में इंटरनेट और देशों की तुलना में सस्ता है, और देशों की तुलना में हमारे देश में इंटरनेट सस्ता ही है, लेकिन हमको तो फ्री का खाने की आदत पड़ गई, शुरू में होम फ्री में दे दी और क्या। चलो तो सामान्य क्षेत्र में 1,20,000। अब समझना यहाँ पे कहानी को, पूर्व में 70,000 था, और यहाँ पे मनरेगा की जो प्रचलित मजदूरी दर है, मनरेगा में जो प्रचलित मजदूरी दर है ये प्रचलित मजदूरी दर के हिसाब से 90 दिन की मजदूरी भी जुड़ेगी, उसमें देना पड़ेगा ना। अरे आप खुद कमा रहे तो आपको मिलेगा, आपका घर है, आपके घर में आप खुद दिहाड़ी मजदूरी का काम करे तो 90 दिन का हाजिरी आप अपने नाम पे जोड़ लो, ये मिलेगा। तो निकाल दो भाई, अभी कितना है 400, नहीं 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 261 रुपए, 400 तो हरियाणा में है, 261 रुपए पर डे के हिसाब से कर दो गुणित 90, ये जितना आएगा उस पैसा को और जोड़ लेना, ठीक, प्लस शौचालय का 12,000 ये इसका जोड़ लेना, ठीक है। कितना आ रहा है 9 9 छक्का 54, 4 5 9 2 18 5 23, 23,490 मोटा मोटी ले लो, 23,500 मोटा मोटी। तो 1,20,000 इधर, 1,20,000 प्लस आपका 23,000 कितना 24 ले लेता हूं ना मैं, नहीं 23,500 लेते, 23,500 और 12,000 उसका, ये इतने को जोड़ दो, जितना आएगा उतना पैसा मिलेगा। तीन दो 5 ठीक है, 2 2 4 5 और 2, देख लो गलत जुड़ गया क्या, ये हो गया, हाँ इधर आएगा, ठीक है ये नहीं है। 1,00,000 कितना 55,500, बोला ना मैं 1.5 लाख का मामला है, इतना पैसा मिलेगा, सोच लो। ये कहानी कहां पे, सामान्य क्षेत्र में, यहां मैदानी इलाकों में। ये हो गई बात किसकी। अब इसी को देखेंगे हम पहाड़ी या आईएपी जिले पे।
आईएपीजी है, पहाड़ी इलाका या नक्सल पीड़ित क्षेत्र है, तो वहां पे 1,30,000, 10 और जोड़ लो तो 1,65 पहुंच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा पहुंचेगा, 95 रुपए इधर, मतलब 95 दिन की मजदूरी रहती। हाँ, तो यहाँ पे मनरेगा के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के तहत कितना, 90 दिन का काम सामान्य क्षेत्रों में। भाई हम जो जानते हैं, जहां पे यहाँ पे हमको जो काम मिलता है, छत्तीसगढ़ में कितने दिन का रोजगार, 150 दिन का रोजगार। तो 150 दिन का रोजगार ये तो है ही, लेकिन यही चीजें अगर प्रधानमंत्री आवास के नाम पे आ गया, तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करेगा तो इसमें 90 दिन और जुड़ जाएगा। कौन से क्षेत्र के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए, सामान्य क्षेत्र के लिए। यही अगर रहा पहाड़ी इलाका तो 150 प्लस 95, ये और जुड़ जाएगा। तो इतने दिन की मजदूरी एक्स्ट्रा इतना है, तो ये भी कंसिडर होगा यहाँ पे। तो इसमें था पूर्व में 75, इसमें था पूर्व में 70, अब ये हो गया 1,30,000 और ये होगा 1,20,000। ठीक है, अब इसमें भी मनरेगा का 75 दिन शामिल, सॉरी 95 दिन शामिल, प्लस शौचालय के 12,000 भी शामिल, ये भी शामिल है, इतना शामिल है इसमें। यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। शौचालय के निर्माण हेतु 12,000 रुपए की राशि अलग से उपलब्ध है, अलग से। तो मनरेगा में जो बनेगा, सॉरी उसमें आवास योजना में जो बनेगा, वो बनेगा आपका क्या, एक आवास और किचन, रसोई बनेगा। ठीक है, शौचालय के लिए राशि अलग से दी जाएगी। ठीक है, स्वच्छता मिशन। तो 12,000 रुपए की राशि अतिरिक्त, ऐसा है, इतने का बिल बनता है। लेकिन आपसे पूछेगा, अब देख लेना क्वेश्चन कैसे आता है। मान लिया इसको बस पूछेगा तो 1,20,000 और 1,30,000, केवल इसी को पूछेगा तो। लेकिन अगर इंक्लूजन किया तो इंक्लूजन है, फिर ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे ना, 12,000 इसका जुड़ जाएगा शौचालय का। अब अगर किसी को लगता है कि घर में और टाइल्स लगवाना है, वॉलपेपर लगवाना है, फॉल सीलिंग करवाना है, हाँ जानते तो आजकल नया नया सबका शौक चढ़ाता है, अरे कम से कम फॉल सीलिंग हो जाती है तो गर्मी कम लगती है, घर में माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। समझ आए रवि? हाँ, तो ऐसा है, तो फॉल सीलिंग करवाना है, मान लिया है घर में। अब वो भाई गवर्नमेंट है, वो तो चुनाव पोत के दी ले ले, इसमें से में पोत करके देंगे। वैसे आप बोलोगे कि नहीं ये मलसन लगा, हाँ ड्यूलक्स के, तो ड्यूलक्स की मसल बनी, पैसा ही हल। ठीक है, तो आप कैसे नहीं लगावेज कर, यहाँ तो लगा ले, कैसे, तो 70,000 ऋण ले ले, कौन से के तो लगावेज करिएगा तो जा। ठीक है, कितना, 70, ब्याज लदे तो 70,000 का ऋण आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा। 70,000 का बैंक ऋण ले सकते हैं, किस नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने हेतु 70,000 का ऋण आपको मिल सकेगा। अब वो बैंक जाने और आप जानो देगा कि नहीं देगा बैंक जाने और आप जाने कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ लेना भाई। पता चला बैंक में गए और बैंक वाला बिदार दिस क्या के ऋण चल भाग ऐसा करके, तो वहां पे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में और बढ़िया टाइल्स लगवाना है, या और मार्बल लगवाना है, या और लगवाना है, 70 ऋण मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसको भी जोड़ लो, मान लिया जोड़ने पर अन्य सहायता है ये। ठीक है, मान लिया आप जोड़ देंगे तो वहां पे कितना था, 1,55 और 70 जोड़ दो और 7, 5, 12 गया, कितना पहुंच गया, 2,25,000। 2,25,000 में कई ठन घर बन जाएगी, नहीं बनेगा, 2,25,000 में नहीं बनेगा घर। अरे मैं बताना रहा आइडिया, देखो सीमेंट का वो मत देना, गारा माटी के, माटी गारा दे, समझना बात को, पैसा बचाने का तरीका। ठीक है, ये जो फ्लोर है, फ्लोर की जगह आप लगा दो वो चटाई मैट, एक से आता है। दीवार को मत प्लास्टर करवाओ, ईटा रहने दे बढ़िया। ठीक है, प्लास्टर मत करवाओ, सीधा मनवा दो उसमें वॉलपेपर, डायरेक्ट उखड़ी तो उखड़ जाए, नहीं उखड़ेगा, एक से आता है आजकल, उसमें चिपका दो चाइटा ब्रांड, चल के तो चांद तक, नहीं तो शांत तक आ रहा है ना, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शांत तक, गिर के उखड़ के पड़ रही उमा का है। तो बढ़िया दीवार के फेस को बराबर करा दो, उसमें चिपका दो, तो घर भी दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, और नहीं तो कलाकारी करवा दो, कुछ भी बन गया। अब कोई पूछेगा हाँ किससे, अरे यूनिक है बे, इसे के तका जान बेसे के ऐना कोनो घर देखे इसकी कैसी, तुम नहीं देखे यार कहीं, हाँ तो बस 2,25 हो गया। चलो, तो ये अन्य सहायता है, 70,000 और 12,000, तो 12,000 हमने यहाँ पे जोड़ दिया था, 12,000 अन्य में नहीं मानेंगे इसको, ये बनवाना ही है, हाँ ये अनिवार्य ही है, शौचालय वाला बात अनिवार्य ही है। ठीक है, निर्माण कौन करेगा, प्रशिक्षित मजदूर, ए नहीं कि चेतु बैसाखो जिला पायदल धर के ले आए,
तो कौन होगा प्रशिक्षित मजदूर जी? जो ट्रेनिंग किया है लाइवलीहुड से या कहीं और से। देखो श्रमिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है अकुशल, एक होता है अर्धकुशल और एक होता है कुशल। तो कुशल किसको बोलेंगे? जो ट्रेनिंग किया हो, जिसके पास सर्टिफिकेट हो। हाँ, उसके पास सर्टिफिकेट रहता है। जैसे आप लोग के पास सर्टिफिकेट है, सबके पास लाइसेंस किसी का भी जान लेने का, भले चला जाना है, लाइसेंस बन गई इसी से कर करके। हाँ, तो लाइसेंस आपको मारने का दिया गया है। क्या करने का? मारने का। किसी को भी मार दो। क्यों? लाइसेंस मिल गया मतलब गाड़ी धर के रोड में आ जाओगे। उसके बाद सामने वाला समझे। अच्छा, उससे बचने का एक बढ़िया नायाब तरीका, पीछू में एल लिख दे इसे करके। जिस गाड़ी के पीछे में एल लिखा है उससे बच करके रहना बता दे रहा ना। एल मतलब उसका लाइसेंस लर्निंग है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। देखना गाड़ी के पीछे एल लिखा रहता है ना, डिजाइन नो है। तुम लोग कहते तो हर चीज डिजाइन अच्छी, डिजाइन हो ही कहा तो डिजाइन नहीं है वो। एल मतलब जो चालक है, जो ड्राइवर है, उसका लाइसेंस अभी लर्निंग मोड पर है, बाद में परमानेंट होता है। तो अगर लर्निंग मोड में लाइसेंस है तो उससे थोड़ा पहले बोल जाओ, थोड़ा जोर आना नहीं है, ठीक है? नहीं तो जोर दी कामा। अगर जोर आया तो जोर ही कर सीधा होगा, समझा ना? हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना। तो लर्निंग मतलब इसलिए तो निर्माण कौन करेगा? प्रशिक्षित मजदूर, भले ही बिगाड़ दे। ठीक है, ये प्रशिक्षित मजदूर निर्माण करता है। मकान का क्षेत्रफल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना क्षेत्रफल होगा? ये नहीं कि 4 एकड़ 84 डिसमिल बना दे। 25 वर्ग मीटर। ध्यान रखना, स्क्वायर फीट नहीं है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फीट नहीं है। नहीं, इसमें आदमी दुखी हो जाएगा। हाँ, 25 से स्क्वायर फीट के 25 स्क्वायर फीट नहीं जी, 25 स्क्वायर मीटर है, मीटर। ठीक है, 25 स्क्वायर मीटर। इसको ध्यान रखना, 25 को लोग रट करके जा रहे थे, ये खेल यहां पे हो जाता है, यहां पे। यहां स्क्वायर मीटर है ना, स्क्वायर फीट नहीं है। हमारा दिमाग दिन भर स्क्वायर फीट में लगा रहता है। जहां घर द्वार की बात आती है हम दिन भर स्क्वायर फीट में कंसिडरेशन करते हैं। यहां स्क्वायर फीट नहीं, यहाँ स्क्वायर मीटर है। इसी पे गलती होगी, यहीं पे गलती होगी। और जो बातें मैं बता रहा था वो यहाँ पे। केंद्र सरकार क्या कहती है? तो केंद्र सरकार बोलती है 3 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन? एक होगा आवास, एक होगा शौचालय और एक होगा रसोई। ये 3 किसकी ओर से? केंद्र सरकार की ओर से। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन ने इसमें एक और जोड़ दिया। अरे भैया 40 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ यह स्वाभिमानी होता है वो। हाँ, सार्वजनिक बैठ करके चारी चुगली किया जाता है यहाँ पे, आपसी में नहीं। इसलिए बरामदा, सब आवाज सब बैठा रहे के लिए हम मखना काटा चारी चुगली करा, इसलिए बरामदा। ठीक, चलो, इसलिए बरामदा बनाते थे। तो बरामदा से बहुत काम चलता है। एक्चुअल में देखना, घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बरामदा या हॉल, जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कहीं पे भी देखना, आदमी अपने घर में रहना पसंद नहीं करता। 4 जन रहोगे कहाँ आदमी सेपरेट होता है जी? नहीं होते। आदमी एक संग लेन भाई की में सूझ जाबो, लेन भाई की में गोठा लेबो, भले कद को दुख पाल, लेकिन वही रहेगा। इसलिए बरामदा। बात है सम्मान के, छत्तीसगढ़िया के अभिमान के वाला बरामदा। समझाया? हाँ, ऐसा है। बर ब्याह हो गया, कुछ भी हो गया, बड़ा काम का चीज रहता है ये। ठीक, तो मकान का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर। बताओ योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2016। पूर्व नाम क्या था? केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी कितना है? 60 और 40। कहाँ? और मैं इसमें पहाड़ी क्षेत्र में 90 और 10 का, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? ठीक है, यह उद्देश्य क्या है? हाँ, बीपीएल परिवार, जो बीपीएल आवासीन परिवार है, उसको मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, मकान के साथ साथ शौचालय बनाने हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराना। कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक का। ठीक है, आईएपी जिलों की संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। ध्यान रखना, ठीक है, 16 आईपी जिले हैं। तो 16 आईपी जिले में अलग अलग कहानी है। 60 40 90 10 समझ में आ गया? कितना में मकान बनेगा? तो 25 वर्ग मीटर। मकान का जो एरिया रहेगा कितना रहेगा? 25 वर्ग मीटर। ठीक, प्रशिक्षित राजमिस्त्री द्वारा बनाया जाएगा। राशि कितनी है? 1,20,000 प्लस मनरेगा का 90 दिन का मजदूरी प्लस शौचालय का 12,000। वही अगर हम आईएपी क्षेत्रों में देखें तो 1,30,000 प्लस 95 दिन की मजदूरी प्लस 12,000 शौचालय। अब 12,000 शौचालय की जो राशि है दोनों में बराबर बराबर है। इसके अलावा जो अन्य सहायता है, तो अन्य सहायता के रूप में हम शौचालय की राशि को कंसिडर कर सकते हैं, प्लस अगर चाहे और अपग्रेडेशन कराना है तो 70,000 का ऋण वो आपको खुद को चुकाना होगा। जो परिवार है उसको खुद को चुकाना होगा। ठीक है, बताओ स्वतः शामिल परिवार में कौन कौन आएंगे?
बीपीएल वाले, एसटीएससी परिवार, आपदा से प्रभावित परिवार, और वही बाढ़ आपदा बोल दिया, ठीक है, और जो मुक्त बंधुआ मजदूर हैं वो ये हो गए, ठीक है। सिंगल शून्य कमरा वाला, कच्चा छत या कच्चे दीवार वाले, ठीक है। ऐसे मजदूर या ऐसे परिवार जिनके जिनके घर में कोई 25 वर्ष से अधिक का साक्षर व्यक्ति नहीं हो वो, ठीक है। 16 से 59 वर्ष का अगर कोई पुरुष व्यक्ति नहीं हो, ऐसे महिला प्रमुख इनका, और भूमिहीन जो है वो, दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं वो, ठीक है। ये सब इसके क्राइटेरिया में आएंगे, ठीक। चलो बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।